आज की एक बड़ी पोस्ट है जिस पोस्ट में एक बड़े पत्रकार क्रांति कुमार पोस्ट करते हैं और ज़बरदस्त पोस्ट करते हैं। जिस पोस्ट को पढ़कर जो बहुजन समाज है उनका एक बार उनको सोचना पड़ जाएगा। क्रांति कुमार ने लिखा है कि हर सवर्ण आरक्षण विरोधी नहीं होते हैं, लेकिन हर आरक्षण विरोधी सवर्ण नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब सवर्णों को आरक्षण से इतना नफरत क्यों? आरक्षण से इतना नफरत करने का मतलब क्या है? अगर सवर्ण भी हिंदू है और दलित आदिवासी अति पिछड़ा भी हिंदू है, तो जब उनके ही समाज के लोगों को, उनके हिंदू समाज के लोगों को ही जब आरक्षण मिला है, तो फिर उस आरक्षण का विरोध सवर्ण क्यों करता है? सवर्ण आरक्षण का विरोध करते हैं, इनके हक अधिकार का विरोध करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव आने के समय सबको हिंदू बना लेता है और मुसलमान का डर दिखाता है, और वो मुसलमान का डर दिखा करके वोट लेता है और हिंदू मुसलमान करता है। यही उनकी नीति रही है। और जब दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ अत्याचार होता है, इस अत्याचार के समय में ये सारे सवर्ण, चाहे वह कांग्रेस के लोग हो या बीजेपी के लोग, ये चुपचाप रहते हैं और दोनों हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं और मुसलमान का डर दिखाते हैं। इस मौके पर अगर किसी को बोलना होता है मुखर होकर, तो भारत की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु कुमारी मायावती जी मुखर होकर बोलती है। चाहे हाथरस में बाबा का घटना हो, जहां की कलेक्टर के द्वारा मात्र 80,000 लोगों की भीड़ जुटने का परमिशन लिया गया था और 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ हो गई थी, और भीड़ जब उसमें भगदड़ मच गया उस भीड़ में, तो 121 लोगों की जाने गई, लेकिन कोई भी पार्टी इस पाखंडवाद अंधविश्वास के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हुआ। अभी उत्तराखंड और यूपी में कांवड़ यात्रा का समय चला है और कांवड़ यात्रा 240 किलोमीटर की दूरी है मंदिर जाने में, और मंदिर जाने में एसएसपी वहाँ जो है ये वहाँ के सरकार के और भाजपा ने सरकार के कहने पर सभी को जाति धर्म मतलब प्रोप्राइटर सबको अपना नाम सरनेम लिखने को कहा गया। मतलब कि ये लोग सिर्फ मुस्लिम का डर दिखाते हैं और देश के एक बड़ी आबादी जो दलित आदिवासी अति पिछड़ा समाज से आते हैं उनको टारगेट करके उनका हक अधिकार खत्म करने का काम करते हैं। यही इनकी हालात है। इस कांवड़ यात्रा से किनको फायदा है? इस कांवड़ यात्रा से सारे सवर्णों को फायदा है, क्योंकि उनके वो लोग ही मंदिर में बैठ करके पूजा संकल्प करके ये बहुजन समाज के जो पैसे जो गाड़ी कमाई घर में रखते हैं आस्था के नाम पर, बच्चों के पीछे खर्च नहीं करके वह जो है उस बाबा को जाके पहुंचा देते हैं आस्था के नाम पर। और उनमें जो दुकानें होती है या दुकान वहाँ बस बनिया बैल का चलता है। कमाई तो उन लोगों का होता है कि बैठे बैठे गाढ़ी कमाई जो दलित आदिवासी अति पिछड़ा समाज के लोग कमाते हैं, उनकी गाढ़ी कमाई ये लोग आस्था के नाम पर लूट लेते हैं। जबकि ये पैसे अगर बच्चे पर खर्च करते, बाबा साहब ने कहा है, अगर ये बच्चे पर ये पैसे जो गाड़ी कमाई अगर बच्चे पर खर्च किया जाए तो इनकी पीढ़ी बदल जाएंगे। लेकिन ये आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर ये सांपनाथ और नागनाथ दोनों हर चुनावी मुद्दे लेते हैं और चुनाव में लोगों को गुमराह करते हैं। कभी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये तो आरक्षण के विरोधी हैं ही, ठीक है, कि संविधान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन जब इनके हक अधिकार की बात होती है तो ये लोग बोलते ही नहीं है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ निजी क्षेत्र में जो आरक्षण मिला था उसको ये जो वापस ले लिए और धन्ना सेठों को इन्होंने मौका दिया। मतलब ये लोग पूरे न पूरे कॉरपोरेट घराने से ही चलता है, ये समझने का विषय है। लेकिन आजकल एसएम न्यूज जो भारत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, ये लोग जितने बहुजन चैनल है यही इस मुद्दे को मुखरता से रखते हैं और इस सोशल मीडिया यूट्यूब को जो है कंट्रोल करने के लिए आजकल सवर्ण और लिबरल पत्रकार भी आ गए हैं। और आने के बाद एक तो खुल्ला मुख्य धारा के चैनल पर बैठ करके ये लोग तो गुमराह करते ही हैं,
लेकिन ये लोग भी कभी दलित आदिवासी पिछड़ा बहुजन समाज के हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। ऐसे चैनल में से रवीश कुमार का नाम आता है, अजीत अंजुम का नाम होता है, पुण्य प्रसून वाजपेयी का नाम आता है, अभिसार शर्मा का नाम आता है, ये बहुत सारे संजय शर्मा का नाम आता है। ये लोग लिबरल बने हुए लेकिन इनके हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। इनके ज़्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोवर तो दलित आदिवासी पिछड़ा है, लेकिन वो हमेशा बात हिंदू मुस्लिम की करते हैं, लेकिन कभी इनके हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। इनके अधिकार की बातें बहुजन चैनल ही करते हैं, बहुजन मीडिया ही करते हैं, बहुजन सोशल मीडिया ही करते हैं। सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि सोशल मीडिया सच्ची मीडिया है। एसएम न्यूज को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और एक दूसरे को बताने का भी काम करें, हर घर तक पहुंचाने का भी काम करें और हो सके तो इनको सहयोग करें ताकि बहुजन समाज की जो हक अधिकार है उनके मजबूती से उठा सके और सब तक पहुंचा सके। शुक्रिया।